हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस न्यू सेशन। गाइस, आप सभी स्टूडेंट्स का इस प्लेटफॉर्म में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग जेई मेंस 2021 जुलाई अटेम्प्ट के इलिप्स एंड हाइपरबोला के जितने भी क्वेश्चंस आए हुए थे सारे शिफ्ट्स में, उसको वन बाय वन करके डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो अभी तक हम लोग ने जेई मेंस 2021 जुलाई अटेम्प्ट के डिफरेंट टॉपिक्स के पीवाईक्यूज के वीडियो सॉल्यूशंस अपलोड किए हुए हैं। साथ ही फेब्रुअरी अटेम्प्ट और मार्च अटेम्प्ट के भी वीडियोस अपलोड किए हुए हैं। आप उसको जाके प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, सेशन को स्टार्ट करते हैं एंड सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना है बच्चों। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास में इलिप्स का है। ठीक है, जो क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में आप देख सकते हैं। लेट एन इलिप्स ई एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू वन वेर ए स्क्वायर ग्रेटर देन बी स्क्वायर पासेस थ्रू द पॉइंट स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, 1, यानी इलिप्स है। ठीक है, वो कौन सा पॉइंट से पास कर रहा है? स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, 1। और इलिप्स का एसेंट्रिसिटी दिया हुआ है 1/√3। if a circle centered at focus f alpha comma 0 where alpha greater than 0, यानी इलिप्स का जो फोकस है f अल्फा कॉमा 0 उस पर सर्कल का सेंटर है और सर्कल का रेडियस 2/√3 है। और ये बोल रहा है कि ये जो सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल इलिप्स को दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है पी एंड क्यू पर। तो पी क्यू का स्क्वायर आपको बताना है, यानी इलिप्स का इक्वेशन निकालना पड़ेगा और सर्कल का इक्वेशन निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये किसका इक्वेशन दिया हुआ है बच्चों? इलिप्स ई का इक्वेशन दिया हुआ है। इसमें ए स्क्वायर ग्रेटर देन बी स्क्वायर, यानी कैसा इलिप्स है आपको? ये आपको होरिजेंटल इलिप्स होगा। ये कैसा इलिप्स होगा? हॉरिजॉन्टल इलिप्स। ठीक है, उसको ड्रॉ करने का कोई जरूरत नहीं है क्योंकि सारा जो है, फिर बोल रहा है ये इलिप्स जो है कौन सा पॉइंट से पास कर रहा है? ये आपको पास कर रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, 1 से, यानी इसको क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। तो सेटिस्फाई कर दो स्क्वायर रूट, यानी 3/2 a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर इक्वल टू 1। ये फर्स्ट नंबर इक्वेशन हम लोगों ने इसको यहाँ पर एज्यूम कर लिया। इसके बाद ये बोला गया इलिप्स का इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी का रिजल्ट आपको पता होना चाहिए इस इलिप्स में। उसको लिखते हो बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 - ई स्क्वायर। और इसेंट्रिसिटी कितना दिया हुआ है? ई का वैल्यू दिया हुआ है 1/√3। तो इसको यहाँ पुट करो, तो यहाँ पर में आ जाएगा बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 - 1/√3 का होल स्क्वायर, 1 - 1/3, यानी 2/3, 2/3। तो यहाँ से आ गया 3b² इक्वल टू 2a²। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को हमें मुझे सॉल्व करके ए और बी निकालना है। 3b² इक्वल टू 2a² और यहाँ पर में 3/2a² प्लस 1/b² इक्वल टू 1। तो ऐसा करो, यहाँ पर में 2a² की जगह, यहाँ 2a² की जगह लिख दो 3b², यानी 3/3b² प्लस 1/b² इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा 3 3 कैंसिल, 3 3 कैंसिल, 1/b² 1, 2/b² इक्वल टू 1, यानी b² इक्वल टू 2। b² का वैल्यू कितना मिल गया बच्चों? 2। तो b² का वैल्यू 2 अगर मिल गया तो यहाँ पर में ये 2 2 कैंसिल, a² का वैल्यू कितना मिल गया? 3। यानी ये जो इलिप्स हम लोगों ने निकाला है, इस इलिप्स का इक्वेशन आपको मिल गया x²/3 प्लस y²/2 इक्वल टू 1। x²/3 प्लस y²/2, x²/3 प्लस y²/2 इक्वल टू 1। अब इस इलिप्स का जो फोकस होता है बच्चों, फोकस कितना होता है? AE, 0। तो इसका फोकस का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? a, यानी √3, और इसेंट्रिसिटी का वैल्यू कितना है? 1/√3, 0, यानी एक फोकस जो है पॉजिटिव वाला, ये 1, 0 हो जाएगा। ठीक है, और ये आपको बोला गया है। अब जो सर्कल की बात कर रहा है, सर्कल का जो फोकस है, सर्कल का फोकस हो जाएगा, ये सर्कल का क्या हो जाएगा? सेंटर हो जाएगा, लिखा हुआ है। ठीक है, इफ ए सर्कल सेंटर्ड एट फोकस एफ, यानी अगर इसको एफ नाम दे दे, अल्फा कॉमा 0, ये अल्फा कॉमा 0 है और अल्फा का वैल्यू कितना है? 1 > 0। तो सर्कल का सेंटर हो गया 1, 0 और रेडियस कितना है? रेडियस है आपको 2/√3। तो सर्कल का इक्वेशन क्या होगा? सर्कल का इक्वेशन लिखोगे x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y - 0 का होल स्क्वायर, y² इक्वल टू 2/√3 का होल स्क्वायर, यानी 4/3। तो यहाँ पर 1 नंबर नहीं होगा, 1 2 3, इसको 3 नंबर और ये 4, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, सर्कल और, ठीक है, ये क्या है? एक इलिप्स है और ये सर्कल है। इन दोनों का इंटरसेक्शन करना है और इन दोनों का इंटरसेक्शन दो पॉइंट पर होगा, पी और क्यू, और आपको बताना है पी क्यू का स्क्वायर बताना है। किसका स्क्वायर बताना है? पी क्यू का
होल स्क्वायर का वैल्यू बताना है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए आप ऐसा लिख सकते हो, जैसे यहाँ पर वाई स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 - x² / 3 × 2। तो वापस 3 को पुट कर दो 4 में, तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग लिखते हैं, यानी x - 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह लिख देंगे 1 - x² / 3 × 2, 2 × 1 - x² / 3 कितना होगा, 2 × 1 - x² / 3, और ये बराबर हो जाएगा इक्वल टू 4/3। इसको वापस सॉल्व कर देते हैं हम लोग। इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने से क्या मिलेगा, यहाँ पर में सॉल्व करने से आपको मिल जाएगा x² - 2x + 1 + 2 - 2x² / 3 इक्वल टू 4/3। तो यहाँ पर कितना हो रहा है, यहाँ पर हो गया आपको ये x² - 2x² / 3, इसको 3 को एलसीएम ले लो तो आपको मिल जाएगा, ये 3 3 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 3x² - 6x + 3, 3x² - 6x + 3 + 6 - 2x² इक्वल टू 4। तो यहाँ से सॉल्व करते हैं हम लोग, तो आपको मिल जाएगा x² -6x, और ये देखो 9 - 4 9 - 4 हो गया। तो यहाँ से कितना मिला, x² - 6x ठीक है, और यहाँ पर मैं 9 - 4 यानी +5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से मिल गया x = 1 और x = 1 और x = 5। अब वापस जो इक्वेशन आपको मिला था, वापस कोई भी इक्वेशन में पुट करो, इसी में पुट कर देते हैं, x² / 3 + y² / 2 इक्वल टू 1, यानी x² / 3 + y² / 2 इक्वल टू 1। अब देखो यहाँ पर मैं, अगर हम लोग यहाँ पर में x का वैल्यू 5 पुट कर देंगे, x का वैल्यू 5 पुट कर देंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा, y² का वैल्यू नेगेटिव आएगा, जो कि सेटिस्फाई नहीं करेगा, यानी x = 1 ही सेटिस्फाई कर रहा है। तो x = 1 पुट करेंगे, यानी 1/3 + y² / 2 इक्वल टू 1। तो यहाँ से आ जाएगा y² / 2 इक्वल टू 1 - 1/3, यानी 2/3। तो y का वैल्यू हो जाएगा ±2/√3, यानी जो पॉइंट हो जाएगा, अगर p का x कोऑर्डिनेट को 1 लेंगे तो y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2/√3, और अगर q का x कोऑर्डिनेट को अगर हम लोग 1 ही लेना पड़ेगा, क्योंकि एक ही पॉइंट इंटरसेक्शन हो रहा है x = 1, और ये वाला हो जाएगा -2/√3 निकल गया। तो pq कितना हो जाएगा, pq का वैल्यू हो जाएगा आपको 4/√3। तो आपको pq का स्क्वायर का वैल्यू बताना है, तो यू विल गेट द आंसर एज 16/3। एंड कौन सा ऑप्शन आ गया, इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन आ जाएगा बच्चों, दैट विल बी थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। सो डियर, हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इलिप्स का, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। लेट ई बी एन इलिप्स हुज एक्सिस आर पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस, having its center at 3, -4, one focus at 4, -4, and vertex at 5, -4. If mx minus y equal to 4, m greater than 0 is a tangent to the ellipse E, then value of 5m² is। यानी सबसे पहले एक बात ध्यान रखो कि इस इलिप्स का एक्सिस जो है कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। और इस एक्सिस का जो एक्सिस का अगर आप देखोगे पॉइंट्स को ध्यान से, तो इलिप्स का सेंटर जो है वो 0 0 नहीं है, वो आपको दिया हुआ है 3, -4, ये सेंटर हो गया, ठीक है। इसके बाद बोला वन फोकस एट 4, -4, यानी 4, -4। तो एक फोकस, इसको हम लोग लिख देते हैं S1, S1 एक फोकस हो जाएगा 4, -4, ठीक है। एंड वन वर्टेक्स एट 5, -4। वन वर्टेक्स का मतलब होता है मेजर एक्सिस, वर्टेक्स का मतलब हो गया आपको मेजर एक्सिस वाला पॉइंट, ठीक है। इस तरह से इसको ए नाम दे दिया, 5, -4। तो एक बात ध्यान से देखो, कुछ इस तरह का इलिप्स आपको
ये कुछ इस तरह का इलिप्स आपको बनेगा। ये जो भी इलिप्स है, ठीक है, इसका इक्वेशन कुछ इस तरह का फॉर्मेट में होगा। ये सेंटर आपको शिफ्ट हो गया 3, -4, यानी इसका इक्वेशन कुछ इस तरह से होगा, x-3 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई प्लस 4 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। हालांकि इसका जरूरत नहीं पड़ेगा अभी। अब देखो, हमेशा ध्यान रखना है आपको, क्या डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड सेंटर, यानी डिस्टेंस बिटवीन फोकाई एंड सेंटर वो कितने के बराबर होता है? वो होता है ए के बराबर होता है। वो कितने के बराबर होता है? ए के बराबर होता है। तो यहाँ पर मैं ये डिस्टेंस, फोकस और सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना है? 1 यूनिट, यानी ए का वैल्यू कितना हो गया? 1। और आपको ये वाला जो लेंथ होगा सी ए, आप देख पा रहे हो, ये सी ए क्या होगा? सेमी मेजर एक्सिस। सी ए इक्वल टू सेमी मेजर एक्सिस। और सी ए का लेंथ कितना है? ये 3 - 4, 5 - 4, ये लेंथ कितना है? 2 है। तो सी ए सेमी मेजर एक्सिस, यानी ए, सॉरी, ए बाई सेमी मेजर एक्सिस, तो ये ए हो जाएगा। ठीक है, इसका ए का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2। ए का वैल्यू कितना होगा? 2। इसको पुट कर दो यहाँ पर मैं, तो ई का वैल्यू कितना आ गया इलिप्स का? 1/2। इलिप्स का इसेंट्रिसिटी आ गया 1/2। तो यहाँ से हम लोग इलिप्स का जो है, आपको निकालना क्या था? बी स्क्वायर निकालना है। तो बी स्क्वायर का फॉर्मूला पता है, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 - ई स्क्वायर। तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, यानी 4 × 1 - 1/4। तो ये बी स्क्वायर जो हो जाएगा, ये बी स्क्वायर का वैल्यू 4 × 3/4, यानी 3/4, यानी बी स्क्वायर इक्वल टू 3। बी स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया? 3। और बी स्क्वायर का वैल्यू 3 और ए स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया? 4। तो जो इलिप्स का इक्वेशन मिल जाएगा, इलिप्स का इक्वेशन इस तरह से मिल जाएगा, x-3 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर 4 प्लस वाई प्लस 4 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर, यानी 3। बी स्क्वायर इक्वल टू 3 इक्वल टू कितना हो गया? 1। ठीक है, ये इलिप्स का इक्वेशन हो गया। अब आपको बोल रहा है जो टेंजेंट दिया हुआ है वो दिया हुआ है mx-y = 4, mx-y = 4। ठीक है, तो ये टेंजेंट दिया हुआ है mx-y = 4। अब आप एक बात ध्यान रखना, अगर ये इलिप्स है और ये लाइन टेंजेंट है, तो दोनों को सॉल्व करेंगे, दोनों को सॉल्व करके क्या बनाते हैं? क्वाड्रेटिक बनाते हैं। और क्वाड्रेटिक का टेंजेंसी का कंडीशन होता है, डिस्क्रिमिनेंट को क्या कर देंगे? 0। आप किसी में भी क्वाड्रेटिक बना सकते हो जिसमें इजी हो, एक्स या वाई में। तो यहाँ पर मैं देखो इजी कैसे बन रहा है, आप लिख सकते हो mx = y+4। mx = कितना लिख दोगे? y+4, यानी y+4 की जगह mx लिख दोगे, तो इजीली क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अपन लोग नेक्स्ट स्लाइड में लिखते हैं, यहाँ पर मैं नेक्स्ट स्लाइड में लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा? x-3 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4 प्लस x-3 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4 प्लस y+4 का होल स्क्वायर, यानी m² x² डिवाइड बाई 3, यानी m² x² डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 1। इक्वल टू कितना हो गया? 1 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक बना लो। तो क्वाड्रेटिक कैसे बनाएंगे? यहाँ पर हो जाएगा 3 × x-3 का होल स्क्वायर प्लस 4 m² x² इक्वल टू 12। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर x² का कोफिशिएंट कितना होगा? देखो 3 और 4m², यानी 3 + 4m²। ठीक है, यहाँ पर में कितना हो जाएगा? -6x × 3, यानी -18x। और यहाँ पर में कितना होगा? 9 × 3 27, 27 - 12, यानी +15 इक्वल टू 0। अब इसका डिस्क्रिमिनेंट को 0 कर दो, तो डिस्क्रिमिनेंट को 0 कर दोगे तो क्या कितना हो जाएगा? b² - 18 का होल स्क्वायर माइनस 4 × 3 प्लस 4m² इंटू 15 इक्वल टू 0। 15 इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पर मैं इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ से सॉल्व कर देते हैं, तो देखो यहाँ पर मैं, यहाँ से आपको मिलेगा
ये 4 और यहाँ पर मैं 9 × 2 9 × 2, तो 4 यहाँ पर मैं 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर बच जाएगा 81 -3 × 15 -45 और यहाँ पर मैं -15 × 4 m² यानी -60 m² इक्वल टू 0। तो 45 और यहाँ पर मैं कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपको हो जाएगा 36 यानी 36 इक्वल टू 60 m²। तो आपको किसका वैल्यू निकालना था, आपको निकालना था 5 m²। तो 5 m² इक्वल टू 36 डिवाइड बाई 12 यानी 5 m² इक्वल टू 3। 5 m² इक्वल टू 3 और इस क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा दैट विल बी 5 m² इक्वल टू 3। ठीक है, और इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, 5 m² का वैल्यू 3 निकालना था, तो ये रहा इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। सो डियर, हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, if a tangent to the ellipse x² plus 4y² equal to 4 meets the tangent at the extremities of its major axis at B and C, then the circle with BC as diameter passes through the point। यानी सबसे पहले जो इलिप्स दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, x² plus 4y² इक्वल टू 4, यानी इलिप्स का इक्वेशन हो गया x² by 4 plus y² by 1 इक्वल टू 1। ये किस तरह का इलिप्स होगा, ये इस तरह का हॉरिजॉन्टल इलिप्स होगा बच्चों। अब ये बोला जा रहा है कि इसमें अगर कोई टेंजेंट हम ड्रॉ कर रहे हैं कोई भी पॉइंट पर, कोई भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ किया है, तो ये मीट्स द टेंजेंट एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ इट्स मेजर एक्सिस एट बी एंड सी। यानी एक्सट्रीम जो मेजर एक्सिस के एक्सट्रीमिटीज है, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट सी, कुछ इस तरह का आपको ये टेंजेंट एट द एक्सट्रीमिटीज है। ठीक है, एक को इंटरसेक्ट किया बी पर, ये बी हो गया और ये पॉइंट क्या हो गया, सी। तो एक ऐसा सर्कल, एक सर्कल आपको निकालना है जिसका बीसी क्या हो जाएगा, डायमीटर। बीसी क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा। तो सबसे पहले ये जो पॉइंट पी लिया हुआ है, इसमें आप पैरामेट्रिक पॉइंट ले सकते हैं। इलिप्स का पैरामेट्रिक पॉइंट कितना होता है, a cos थीटा कॉमा b sin थीटा, तो a² का वैल्यू 4, तो यानी 2 cos थीटा कॉमा sin थीटा विल बी पैरामेट्रिक पॉइंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट p कितना होता है, t इक्वल टू 0 लगा देंगे। कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, t इक्वल टू 0, जो टेंजेंट का स्टैंडर्ड कंडीशन होता है उसको लगा देते हैं। उसको लगाने से कितना होगा इक्वेशन, यानी x इंटू x1 यानी 2 cos थीटा, x इंटू x1 डिवाइड बाई 4 प्लस y इंटू साइन थीटा इक्वल टू 1 इक्वल टू 1। तो यहाँ से जो टेंजेंट का इक्वेशन मिलेगा, x cos थीटा डिवाइड बाई 2 प्लस y साइन थीटा इक्वल टू 1। x cos थीटा बाई 2 प्लस y साइन थीटा बाई 1, ये हमारे पास में टेंजेंट का इक्वेशन हो गया। अब ये जो दो लाइंस है, टेंजेंट एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ मेजर एक्सिस, इसका इक्वेशन कितना हो जाएगा, ये x इक्वल टू कितना है, 2 है, तो इसका इक्वेशन हो जाएगा आपको x इक्वल टू 2 और ये वाला लाइन का इक्वेशन हो जाएगा x इक्वल टू -2। तो एक बार इसमें x इक्वल टू 2 पुट कर दो, x इक्वल टू 2 पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यानी जो b पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिलेगा, b पॉइंट उसका x कोऑर्डिनेट तो 2 रहेगा, तो x कोऑर्डिनेट 2 पुट कर दो, तो बी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट को मैंने 2 पुट किया तो यहाँ से 2 हो गया, तो यहाँ से हो गया y कोऑर्डिनेट कितना मिलेगा, 2 2 कैंसिल, 1 माइनस कॉस थीटा, यानी b का कोऑर्डिनेट मिल गया 2 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा। इसी तरह से c जो पॉइंट होगा, c का एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, -2, क्योंकि इस लाइन पे पुट करेंगे, तो -2 यहाँ पुट करेंगे तो वापस कितना हो जाएगा, -2 कैंसिल, तो ये 1 प्लस कॉस थीटा, यानी जो सी पॉइंट हो जाएगा उसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा -2 1, तो -2 यहाँ पर आ जाएगा 1
प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। अब इसमें एक बात ध्यान देना है आपको, जो सर्कल होगा उसका डायमीटर क्या होगा, बीसी होगा, है ना। तो सर्कल का इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं, यानी सर्कल का जो इक्वेशन होगा उसका डायमीटर आपको दिया हुआ है बी और सी, और इसमें बी का कोऑर्डिनेट 2, 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा, और ये -2, -2, 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। अब ये जो सर्कल बनेगा, ये जो सर्कल बन जाएगा आपको, इसका इक्वेशन आपको लिखना है और बताना है कि कौन से पॉइंट से पास करेगा सर्कल। तो सर्कल का इक्वेशन डायमीटर फॉर्म में क्या होता है, x माइनस x1 इंटू x-x2 प्लस y-y1 प्लस y-y2 इक्वल टू 0, है ना। यानी x-x1, x1 कितना हो जाएगा -2, और x-x2 प्लस y-1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा, और ये हो जाएगा y-1 प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा इक्वल टू 0। तो इसमें अब इसका इक्वेशन लिख लेते हैं हम लोग। तो ये बन गया x² -4 प्लस, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आ जाएगा y माइनस, यहाँ पर y माइनस कोसेक थीटा, यानी y माइनस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा प्लस कॉट थीटा और माइनस कॉट थीटा, यानी माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये बताना है कि आपको ये जो है, ये सर्कल कौन सा पॉइंट से पास करेगा, सर्कल कौन सा पॉइंट से पास करेगा। तो एक बात आप ध्यान से देखो, अगर इस में आप अगर √3, 0 जो फर्स्ट नंबर पॉइंट है उसको पुट कर दोगे तो क्या होगा, ध्यान से देखना। √3 का होल स्क्वायर यानी 3 - 4 यानी -1 प्लस, और जैसे ही y को 0 किया तो कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर कितना होता है 1, तो 1 + 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। यानी √3, 0 से पास करेगा और कोई भी पॉइंट यहाँ पर में सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है। क्योंकि अगर आपने √2, 0 पुट किया तो √2, 0 पुट करेंगे तो 2 - 4 यानी -2 + 1 होगा, -2 + 1 माइनस, अगर अगर आपने √2, 0 पुट किया तो आपको -2 + 1 होगा जो कि 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। 1, 1 भी सेटिस्फाई नहीं करेगा क्योंकि ये टर्म जो है कैंसिल आउट नहीं होगा। आपको किसी तरह कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर करना था और उसके बाद में -1 + 1 करना था, तभी ये पॉसिबल होगा। यानी फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, √3, 0। तो बेहतरीन क्वेश्चन है। इसमें बेसिकली आपको क्या लगा कि पॉइंट निकाल के फिर हम लोगों ने थोड़ा सा लोकस का भी, सॉरी, डायमीटर फॉर्म में हम लोगों ने इक्वेशन लिखा सर्कल का, और उसके बाद उसको कन्वर्ट कर दिया, तो यू विल गेट द आंसर एज फर्स्ट पॉइंट √3, 0। तो चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं बच्चों। सो डियर, हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, लेट E1 बी एन इलिप्स x² + y² + b² इक्वल टू 1 a ग्रेटर देन b, एंड E2 बी अनदर इलिप्स such that it touches the end points of major axis of E1, यानी E1 के मेजर एक्सिस को E2 इलिप्स टच कर रहा है, एंड फोकाई ऑफ E2 आर द एंड पॉइंट्स ऑफ माइनर एक्सिस ऑफ E1, यानी E1 के माइनर एक्सिस के एंड पॉइंट्स E2 के क्या होंगे, फोकाई होंगे। इफ E1 एंड E2 हैव सेम इसेंट्रिसिटीज देन इट्स वैल्यू इज। तो सबसे पहले क्या करो, यहाँ पर मैं पहला नंबर E1 को ड्रॉ कर लेना है, E1 को ड्रॉ कर लो। E1 कुछ इस तरह का इलिप्स हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल इलिप्स है, ठीक है। अब आपको ये बोला है कि E1 का जो मेजर एक्सिस का एंड पॉइंट्स है, मेजर एक्सिस का एंड पॉइंट्स है, उस पर E2 वाला इलिप्स क्या कर रहा है, टच कर रहा है, उस पर E2 वाला इलिप्स टच कर रहा है। और जो E2 का
जो E1 का माइनर एक्सिस का एंड पॉइंट्स होगा, उसका ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, फोकाई हो जाएगा। यानी कुछ ये इलिप्स जो हो जाएगा E2 इलिप्स, कुछ इस तरह का इलिप्स हो जाएगा। और ये जो E2 इलिप्स होगा, इसमें ये बोला गया है कि द एंड पॉइंट ऑफ माइनर एक्सिस ऑफ E1, ये क्या हो जाएंगे, इसके फोकाई हो जाएंगे। तो जब माइनर एक्सिस पर फोकाई लाई करेगा तो E2 वाला इलिप्स क्या हो जाएगा, E2 जो इलिप्स होगा वो वर्टिकल इलिप्स होगा। वो कैसा इलिप्स होगा, वर्टिकल इलिप्स होगा। वर्टिकल इलिप्स में मैं इसको ऐसा लिख दूं, एक्स स्क्वायर बाई सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई डी स्क्वायर इक्वल टू 1, और इसमें डी विल बी ग्रेटर देन सी। ठीक है। अब आपको ये बोला गया है कि इसका जो फोकाई होगा, जैसे फर्स्ट इलिप्स का, अगर ये पॉइंट ए कॉमा जीरो, ये हो जाएगा माइनस ए कॉमा जीरो, ये पॉइंट हो जाएगा जीरो कॉमा बी, और ये पॉइंट हो जाएगा जीरो कॉमा माइनस बी, है ना। तो हम ये बोल सकते हैं कि फोकाई फोकाई ऑफ E2 माइनर एक्सिस के एंड पॉइंट, तो जीरो कॉमा बी, जीरो कॉमा माइनस बी, यानी फोकाई ऑफ E2 जो हो जाएगा वो जीरो कॉमा बी एंड जीरो कॉमा माइनस बी। ठीक है। तो यहाँ से जो इसेंट्रिसिटी का रिलेशन लिखेंगे, फर्स्ट वाले से इसेंट्रिसिटी का रिलेशन कितना होगा, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 - E स्क्वायर। और यहाँ से जो इसेंट्रिसिटी का इक्वेशन लिखेंगे, उसको लिखेंगे यहाँ पर, में ध्यान से लिखना होगा आपको, यहाँ पर लिख सकते हैं। और दोनों का इसेंट्रिसिटी क्या है, सेम है। दोनों का इसेंट्रिसिटी सेम है। अगर इसका इसेंट्रिसिटी ई है तो इस इलिप्स का भी इसेंट्रिसिटी कितना होगा, ई होगा। क्वेश्चन में क्लियर किया हुआ है। सेम इसेंट्रिसिटी, E1 एंड E2 अब सेम इसेंट्रिसिटी, तो इसको ई मान लिया। तो इसके लिए अगर हम लोग लिखेंगे तो वी कैन राइट सी स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर इंटू 1 - E स्क्वायर। ये कंडीशन आपको लिखने आना चाहिए, है ना। सी स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर इंटू 1 - E स्क्वायर। तो यहाँ से जब इन दोनों को इक्वेट कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर डिवाइड बाई डी स्क्वायर। ठीक है, बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर डिवाइड बाई डी स्क्वायर। अब आपको एक चीज और ध्यान देना है कि ये इलिप्स का जो माइनर एक्सिस है, ये इलिप्स का जो माइनर एक्सिस है, उसके एंड पॉइंट्स कितना होंगे, ए कॉमा जीरो माइनस ए कॉमा जीरो। यानी ये जो सी हो जाएगा, यानी जो सी हो जाएगा, सी स्क्वायर, ये कितने के बराबर हो जाएगा, ए स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। सी स्क्वायर जो है आपका ए स्क्वायर के बराबर होगा, क्योंकि ये इलिप्स जो है, E2 इलिप्स मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट को टच कर रहा है। तो E2 इलिप्स का जो माइनर एक्सिस का एंड पॉइंट होगा वो ए कॉमा बी हो जाएगा, यानी ए कॉमा जीरो माइनस ए कॉमा जीरो। तो E2 इलिप्स का जो माइनर एक्सिस हो जाएगा, उसका लेंथ कितना होगा, E1 के मेजर के बराबर होगा। यानी लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस ऑफ E1 इक्वल टू लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस ऑफ E2। तो यहाँ पर मैं जो इसका लेंथ होगा, ये E2 का माइनर कितना है, E2 का माइनर आपका सी स्क्वायर है, तो या सी है, या 2C बोल सकते हो माइनर एक्सिस का। तो सी स्क्वायर और ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो सी स्क्वायर और ए स्क्वायर इक्वल कर दो, तो यहाँ से आपको रिजल्ट मिल रहा है बी स्क्वायर डी स्क्वायर इक्वल टू ए पावर 4, बी स्क्वायर डी स्क्वायर इक्वल टू ए पावर 4, है ना। अब इसको एक नंबर आप रिजर्व रखो। अब अगला कंडीशन हमारे पास ये भी बोला गया है कि फोकाई ऑफ E2, फोकाई ऑफ E2 क्या होगा, जीरो कमा बी, जीरो कमा माइनस बी। तो अगर हम लोग फोकाई ऑफ E2 लिख दें नेक्स्ट स्लाइड में, फोकाई ऑफ E2, तो वो कितना होता है, आप लिखते हो जीरो कॉमा जीरो कॉमा डी, यानी लिखेंगे इसको जीरो कॉमा डीई और जीरो कॉमा माइनस डीई। और ये फोकाई जो है आपका जीरो कॉमा बी और जीरो कॉमा माइनस बी के बराबर होगा, है ना।
यानी ये बराबर हो जाएगा 0, और 0, 0, बी और 0, -बी। तो यहाँ से कंडीशन कितना मिल जाएगा, बी इक्वल टू डीई। बी इक्वल टू कितना मिलेगा, डीई। बी इक्वल टू डीई। तो यहाँ पर हम अपन रख सकते हैं बी इक्वल टू डीई। तो यहाँ से अगर इस इक्वेशन में इसको अगर हम लोग रख दें, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 - ई स्क्वायर में, यानी बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 - ई स्क्वायर, अगर इसको यहाँ रख देते हैं तो कितना मिल जाएगा, देखो बी स्क्वायर की जगह डी स्क्वायर ई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 - ई स्क्वायर। और आपको एक रिजल्ट यूज करना है, बी स्क्वायर डी स्क्वायर जगह कितना लिख सकते हैं, a⁴ यानी यहाँ पर लिख सकते हैं बी स्क्वायर डी स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से लिख सकते हैं बी स्क्वायर इक्वल टू a⁴ डिवाइड बाई डी स्क्वायर, यानी बी स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर ई स्क्वायर a⁴ डिवाइड बाई डी स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर ई स्क्वायर। तो यहाँ से आप लिख दोगे a⁴ इक्वल टू d⁴ ई स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से हो जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर इंटू ई। ए स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर इंटू ई। तो यहाँ रख दो इसको, इसको रख देंगे तो हो जाएगा डी स्क्वायर ई स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर इंटू ई 1 - ई स्क्वायर। तो ये डी स्क्वायर कैंसिल, ई कैंसिल, तो बन गया ई इक्वल टू 1 - ई स्क्वायर। यानी ई में क्वाड्रेटिक बन गया, ई इक्वल टू 1 - ई स्क्वायर। तो क्या क्वाड्रेटिक बना, ई स्क्वायर प्लस ई -1 इक्वल टू 0। तो ई का वैल्यू हो जाएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac, यानी 1 ± √5 डिवाइड बाई 2। और इसेंट्रिसिटी क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव वाला को ले लेंगे। तो ई का वैल्यू हो जाएगा -1 प्लस अंडर रूट 5 डिवाइड बाई 2। ये इसेंट्रिसिटी हो जाएगा इलिप्स का, दोनों इलिप्स का, ठीक है। और इसका आंसर आपको पूछा गया है, इसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स इज -1 + √5 बाई 2। फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। सो डियर, हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लाइन एल दिया हुआ है 2x + y इक्वल टू के ग्रेटर देन 0। ये टेंजेंट बोला जा रहा है हाइपरबोला x² - y² इक्वल टू 3 पर। और ये लाइन अगेन पैराबोला पर भी टेंजेंट है, y² इक्वल टू α x, अल्फा इक्वल टू आपको वैल्यू बताना है। तो सबसे पहले क्या करो कि आपको किसी भी एक का कंडीशन ऑफ टेंजेंसी पता होना चाहिए। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी आपको पता होना चाहिए, किसी भी एक का तो पता करना ही पड़ेगा। या तो आपको पैराबोला का याद रखना है या हाइपरबोला का रखना है, ठीक है। तो अगर आपके पास में y² इक्वल टू 4ax पैराबोला होता है तो इसके लिए टेंजेंट क्या लिखते हैं, y इक्वल टू mx प्लस a/m। और अगर आपके पास में हाइपरबोला इस तरह का रहे, x² बाई a² -y² बाई b² इक्वल टू 1, इसके लिए आप टेंजेंट लिखते हो y इक्वल टू mx प्लस माइनस अंडर रूट a² m² माइनस b²। ये दो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी आपको याद रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करो, जैसे अपन किसी को भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इजी इसमें पुट करना है, क्योंकि इसमें एक वेरिएबल है के, और अगर इसमें पुट कर देंगे पहले तो इसमें के और अल्फा दो वेरिएबल हो जाएगा। तो सबसे पहले इसको यहाँ पर मैं पुट करते हैं, है ना। तो यहाँ पर मैं अगर ये टेंजेंट होगा तो इसके लिए कितना लिख सकते हैं, ये लाइन को लिख सकते हैं y इक्वल टू -2x प्लस के, y इक्वल टू -2x प्लस के। और यहाँ पर मैं आप देखो a², यहाँ पर मैं हाइपरबोला का जो इक्वेशन है वो x² / 3 -y² / 3 इक्वल टू 1, यानी a² इक्वल टू b² इक्वल टू 3, दोनों 3 के बराबर है। तो इसको यहाँ पर मैं रख दो 3 को, तो कितना हो गया टेंजेंट, y इक्वल टू mx प्लस माइनस अंडर रूट a², यानी 3m² माइनस 3। और ये है y इक्वल टू -2x प्लस
के, तो कंपेयर कर देंगे, प्लस वाले को ले लेते हैं। प्लस वाले को इसलिए ले रहे हैं यहाँ पर में के ग्रेटर देन जीरो, है ना। आपको के ग्रेटर देन जीरो मिला हुआ है, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, प्लस वाले को लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर में लिख सकते हैं कंपेयर करके दोनों को, अगर दोनों को कंपेयर कर देंगे तो आपको m का वैल्यू कितना मिलेगा, -2। यहाँ पर एम एक्स है और यहाँ पर में कितना है, -2x। m का वैल्यू -2 आ गया। और जो कांस्टेंट टर्म ये कितना होगा, रूट, प्लस वाले को ले रहे हैं, √3m² -3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, के। और m का वैल्यू -2 पुट कर दो, तो 3 इंटू कितना होगा, 4। 3 इंटू 4 यानी 12 -3 √9। √9 इक्वल टू के, तो के का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3। यानी जो टेंजेंट मिला आपको, ये टेंजेंट का इक्वेशन कितना मिल गया, 2x प्लस वाई इक्वल टू 3। अब वापस ये पैराबोला के लिए इसको हम लोग को फिट करना है, ठीक है। तो अगर इसको हम लोग पैराबोला में फिट कर दें, तो पैराबोला में कितना लिखा हुआ है, mx प्लस ए बाई एम। और यहाँ पर में कितना है, अगर ये अल्फा है तो 4a का वैल्यू अल्फा के बराबर होगा, यानी अल्फा आप लिख दोगे, यानी जो a हो जाएगा, यानी यहाँ पर में जो a का वैल्यू लिखोगे, तो a इक्वल टू अल्फा डिवाइड बाई 4। a इक्वल टू अल्फा डिवाइड बाई 4। तो पैराबोला के लिए कंडीशन ऑफ टेंजेंसी कितना लिखेंगे, आप लिख दोगे y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए का वैल्यू अल्फा डिवाइड बाई 4m। और इसको इसके साथ कंपेयर करना है, इसके साथ कंपेयर करेंगे तो -2x y इक्वल टू -2x प्लस 3। तो इन दोनों को कंपेयर कर लो, -2x प्लस 3, m का वैल्यू -2, यहाँ से कंपेयर कर देते हैं, तो यहाँ से मिल जाएगा m इक्वल टू -2, m इक्वल टू -2। और यहाँ पर अल्फा बाई 4m इक्वल टू 3, यहाँ पर में आ जाएगा अल्फा डिवाइड बाई 4m इक्वल टू 3। अल्फा डिवाइड बाई 4m इक्वल टू 3, तो यहाँ पर रख दो, तो m का वैल्यू -2, तो यहाँ से अल्फा इक्वल टू -24। यानी जो अल्फा का आंसर आएगा बच्चों, वो कौन सा आंसर हो जाएगा, अल्फा इक्वल टू -24। फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ए रे ऑफ लाइट थ्रू द पॉइंट 2, 1 इज रिफ्लेक्टेड एट ए पॉइंट P ऑन द y एक्सिस एंड देन पासेस थ्रू द पॉइंट 5, 3। यानी कोई रे है, ठीक है, वो कहाँ से पास कर रहा है, वो सबसे पहले आपको पास कर रहा है 2, 1 से, 2, 1 से पास कर रहा है, y एक्सिस के कोई पॉइंट पर यहाँ पर गया, वहां से रिफ्लेक्ट होके, वहां से रिफ्लेक्ट होके ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये कौन से पॉइंट से पास कर रहा है, 5, 3। ठीक है, ये इंसिडेंट रे है, ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। एक इस पॉइंट पर, यानी वाई एक्सिस क्या हो गया, मिरर हो गया। तो आपको बोला जा रहा है ये जो रिफ्लेक्टेड रे है इज द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ इलिप्स। ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये इलिप्स का क्या है, डायरेक्ट्रिक्स है। कौन सा लाइन, अगर इसको ए मान ले, इसको बी मान ले, ये सी हो गया, यानी बी सी जो है ये क्या है, डायरेक्ट्रिक्स है। इसका डायरेक्ट्रिक्स है, बीसी डायरेक्ट्रिक्स है आपका इलिप्स का, बीसी डायरेक्ट्रिक्स है आपका इलिप्स का, ठीक है, विथ इसेंट्रिसिटी। और इलिप्स का इसेंट्रिसिटी कितने के बराबर है, 1/3। इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स इज 1/3। चलो सबसे पहले रिफ्लेक्टेड रे का इक्वेशन आपको निकालना है। तो रिफ्लेक्टेड रे का इक्वेशन निकालने के लिए क्या करते हैं, आपको एक चीज पता होता है कि अगर ये पॉइंट बी पर इंसिडेंट हो रहा है लाइट, तो ए का मिरर इमेज इसके रेस्पेक्ट में अगर लिख लेंगे ए डैश, और ये जो हो जाएगा, ये सारे क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे, है ना। और जब ए का मिरर इमेज लेंगे वाई एक्सिस के अबाउट में, तो एक्स वाला पॉइंट नेगेटिव हो जाएगा और वाई वाला तो एज इट इज रहेगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर होता है मिरर में, ठीक है ना। तो यानी आप लिख सकते हो जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो क्या हो जाएगा, ए बी सी डायरेक्ट, मतलब ये तीनों पॉइंट क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे। तो चाहे बीसी का इक्वेशन लिखो चाहे एसी का इक्वेशन लिखो, तो रिफ्लेक्टेड रे एबीसी का इक्वेशन कितना लिखेंगे, y-3 डिवाइड बाई x-5 इक्वल टू 3 - 1 2, 3 - 1 2 एंड 5 + 2 कितना हो गया, 7। यानी ये इक्वेशन हो जाएगा 7y-21 इक्वल टू 2x-10। तो यहाँ से इक्वेशन लिख देंगे 2x - 7y, 2x
माइनस 7y और प्लस 11 इक्वल टू 0। ये एक डायरेक्ट्रिक्स हो गया, ये एक क्या हो गया, डायरेक्ट्रिक्स हो गया। आपको पता है कि कोई भी डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, एक दूसरे के क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। यानी जो अदर डायरेक्ट्रिक्स होगा उसका इक्वेशन हम लिख देंगे, जो अदर डायरेक्ट्रिक्स होगा उसका इक्वेशन इसके पैरेलल हो जाएगा, तो इसके पैरेलल लिख देंगे 2x माइनस 7y प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। ये ध्यान रखना आपको। अब इलिप्स का इसेंट्रिसिटी 1/3 है और आपको दिया हुआ है डिस्टेंस ऑफ नियरर फोकस फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स। तो आपको एक चीज पता होता है कि फोकस का कोऑर्डिनेट जो होता है ए ही होता है, अगर हम लोग स्टैंडर्ड इलिप्स की बात करें। और डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन लिखते हैं x इक्वल टू ए बाई ई। स्टैंडर्ड नहीं है लेकिन ये डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, सेम होता है। अगर ये फोकस को s नाम दे और इसको c नाम दे तो ये सी एस क्या हो जाएगा, a बाई ई माइनस ए ई। यानी डिस्टेंस ऑफ द नियरर फोकस फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स, तो उसका हो जाएगा a बाई ई माइनस ए ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 डिवाइड बाई अंडर रूट 53। ठीक है, यानी डिस्टेंस ऑफ द नियरर फोकस फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स इज 8 बाई अंडर रूट 53। तो यहाँ से आपको a का वैल्यू मिल जाएगा, a का वैल्यू मिल जाएगा। a का वैल्यू कितना मिलेगा, जरा पुट करके देखो e। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/e यानी 3a माइनस a बाई 3 इक्वल टू 8 बाई अंडर रूट ऑफ 53। तो 9a माइनस ए 8a यानी 8a बाई 3 इक्वल टू 8 बाई अंडर रूट ऑफ 53। तो यहाँ से a का जो वैल्यू हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट 53 डिवाइड बाई 3। कि दो डायरेक्ट्रिक्स के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, दो डायरेक्ट्रिक्स के बीच का डिस्टेंस 2a बाई ई, यानी डिस्टेंस बिटवीन टू डायरेक्ट्रिक्स। कोई भी इलिप्स लोगे तो आपको डायरेक्ट्रिक्स का एक इक्वेशन होता है x इक्वल टू ए बाई ई और x इक्वल टू माइनस ए बाई ई। इस इलिप्स को कैसे भी आप रखोगे, डिस्टेंस बिटवीन टू डायरेक्ट्रिक्स कितने के बराबर होता है, 2a बाई ई। ये हमेशा हर इलिप्स के लिए मतलब चेंज नहीं होगा, चाहे हॉरिजॉन्टल हो चाहे वर्टिकल हो चाहे कोई भी इलिप्स हो। तो डिस्टेंस बिटवीन टू डायरेक्ट्रिक्स कितना होगा, 2a बाई ई, यानी 2 इंटू ए। एंड व्हाट इज ए का वैल्यू कितना आया हुआ है आपको, ए इक्वल टू आएगा, सॉरी यहाँ पर रूट 53 नहीं होगा, यहाँ पर ए का वैल्यू हो जाएगा 3 डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 53। तो यहाँ से जो डिस्टेंस बिटवीन टू डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा वो हो जाएगा 2 इंटू ए का वैल्यू है 3 डिवाइड बाई अंडर रूट 53 और 1/e यानी ये हो जाएगा 1/3 यानी 18 डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 53। अब दोनों डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन कितना है, 2x माइनस 7y प्लस 11 इक्वल टू 0, 2x माइनस 7y प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस, पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट c1 माइनस c2 है ना। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस लिख देंगे मॉड ऑफ 11 माइनस लैम्डा, मॉड ऑफ 11 माइनस लैम्डा डिवाइड बाय अंडर रूट 49 प्लस 4 अंडर रूट डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 53 इक्वल टू 18 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 53। ये कौन सा इक्वेशन लगाया, ये आपको डिस्टेंस बिटवीन 2x माइनस 7y प्लस 11, 2x माइनस 7y प्लस 11 इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस 7y प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, तो रूट 53 कैंसिल। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो क्या मिलेगा, 11 माइनस लैम्डा इक्वल टू प्लस माइनस 18। तो एक बार मिल जाएगा 11 माइनस लैम्डा इक्वल टू 18, यानी लैम्डा इक्वल टू माइनस 7। और जब यहाँ पर मैं माइनस वाले को लिखेंगे 11 माइनस लैम्डा इक्वल टू माइनस 18, तो लैम्डा इक्वल टू कितना हो जाएगा 29। तो जो आपके पास में डायरेक्ट्रिक्स का, अदर डायरेक्ट्रिक्स का दो इक्वेशन मिलेगा, यानी अदर डायरेक्ट्रिक्स का दो पॉसिबल इक्वेशन हो सकता है। एक 2x माइनस 7y प्लस लैम्डा,
यानी +29 इक्वल टू 0। और दूसरा इक्वेशन हो सकता है 2x माइनस 7y -7 इक्वल टू 0। यानी जो अदर डायरेक्ट्रिक्स है उसके दो पॉसिबल इक्वेशन है। ठीक है, कौन कौन सा पॉसिबल इक्वेशन है? एक है 2x माइनस 7y -7 इक्वल टू 0, 2x माइनस 7y प्लस 29 इक्वल टू 0। एंड कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर हो गया। तो बच्चों हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या है? द लोकस ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय एनी पॉइंट पी ऑन द हाइपरबोला। यानी ये हाइपरबोला है, इस पर कोई पॉइंट पी होगा उस पर, और इसके जो दो फोकाई होंगे S1 और S2, यानी तीनों पॉइंट मिला के क्या बनेगा? एक ट्राइंगल बनेगा। ठीक है, उस ट्राइंगल का सेंट्रॉइड का लोकस आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? इस हाइपरबोला को कन्वर्ट करना पड़ेगा सिमेट्री फॉर्मेट में। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको? स्टैंडर्ड इस तरह से लिखो, देखो 16 कॉमन निकाल लेंगे तो x² + 2x, यानी यहाँ पर हो जाएगा x + 1 का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ देखो 9 और 36 है तो 9 हम लिख दें y -2 का होल स्क्वायर। और अब इसमें क्या क्या ऐड किया? देखो यहाँ 16 ऐड किया तो 16 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर में आपने क्या ऐड कर रहे हैं? आप ऐड कर रहे हो 4 इंटू -36, यानी आप यहाँ पर में +36 ऐड कर दोगे एंड -164 इक्वल टू 0। यानी आपके पास जो इक्वेशन मिल जाएगा हाइपरबोला का वो हो जाएगा x + 1 का होल स्क्वायर 16, और उधर जाएगा तो देखो ये -180 प्लस 30, यानी आपको 144। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 9 माइनस y -2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 16 इक्वल टू 1। तो इसमें a² का वैल्यू 9 है और b² का वैल्यू कितना है? 16 है। ठीक है, इसका इसे हम लोग इसेंट्रिसिटी लिख लेते हैं बच्चों। इसेंट्रिसिटी कितना होगा? e का वैल्यू हो जाएगा, जो रिजल्ट होता है b² इक्वल टू a² इंटू e² -1, b² इक्वल टू a² इंटू e² -1, यानी 16 इक्वल टू 9 इंटू e² -1। तो e² का वैल्यू हो जाएगा 16/9 + 1, यानी 25 डिवाइड बाई 9। तो यहाँ से जो e का वैल्यू मिला, e का वैल्यू आपको हो जाएगा 5 डिवाइड बाई 3। अब देखो जो इसका फोकाई होता है, जो इसका फोकाई का कोऑर्डिनेट होगा, वो फोकाई का कोऑर्डिनेट कितना होता है? स्टैंडर्ड इलिप्स में जो स्टैंडर्ड हाइपरबोला होता है, अगर स्टैंडर्ड हाइपरबोला हो तो उसके लिए स्टैंडर्ड हाइपरबोला का फोकाई का कोऑर्डिनेट हम लोग लिखते हैं इस तरह से 0, यानी AE कॉमा 0 और -AE कॉमा 0। अब इसमें ध्यान ये देना है आपको कि ये जो हाइपरबोला है इसका सेंटर जो है 0 0 नहीं है, इसका सेंटर क्या हो गया? x इक्वल टू -1 y इक्वल टू 2, यानी सेंटर हो गया -1, 2, यानी इसमें ऐड हो जाएगा तो फोकस हो जाएगा -1 प्लस AE -1 प्लस AE कॉमा 0 + 2 2, और दूसरा वाला हो जाएगा -1 AE कॉमा यहाँ पर में 2। तो ये आपको दो फोकस हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पर में E का वैल्यू 5/3, A का वैल्यू कितना है? 3 है, A का वैल्यू कितना है? 3। तो AE का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5। AE का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों? 5, यानी ये -1 + 5, यानी 4, 2, और यहाँ पर में -1 - 5 तो कितना होगा? -6 यानी दो फोकस आ गया 4, 2 -6, 2। तो ये निकालना थोड़ा सा यहाँ पर मैं शिफ्ट कर दिया, यानी जो स्टैंडर्ड फोकस होता है AE, 0, उसमें x कोऑर्डिनेट सेंटर का पुट कर देंगे, ऐड कर देंगे, और y कोऑर्डिनेट को भी ऐड कर देंगे। x कोऑर्डिनेट सेंटर का -1 है तो -1 प्लस AE, और y कोऑर्डिनेट कितना है सेंटर का? 2 है तो 0 + 2, तो -1 प्लस AE, 2 -1 - AE, 2। तो दो सेंटर फोकस निकल गया, एक 4, 2 और दूसरा हो गया -6, 2। इसको हम अल्फा बीटा मान लेते हैं, जो पॉइंट हमारा हाइपरबोला में लाई करेगा। पी कहाँ लाई कर रहा है? हाइपरबोला में लाई कर रहा है।
तो जो रिक्वायर्ड लोकस है उसका लिख लिया जी एच कॉमा के, यानी सेंट्रोइड जी एच कॉमा के रिक्वायर्ड लोकस। अब देखो यहां से हिसाब किताब लगाओ, आप कितना लिखोगे, अल्फा प्लस 6 - 4, यानी आप लिख दोगे अल्फा प्लस 4 - 6, अल्फा प्लस 4 - 6 इक्वल टू 3h। तो यहाँ से आपको 3h इसलिए किया कि डिवाइड बाई 3 इक्वल टू h, तो डायरेक्ट लिख दिया। तो अल्फा इक्वल टू आप लिख दोगे 3h - 2, यानी 3h+2। इसी तरह से बीटा वाले में कितना लिखेंगे, बीटा +2 + 2 यानी बीटा +4, यानी बीटा +4 इक्वल टू 3k। तो बीटा का वैल्यू हो जाएगा 3k - 4। ठीक है। अब वापस अल्फा और बीटा को पुट कर दो इसमें, वापस अल्फा और बीटा को क्या कर दो, इसमें पुट कर दो ये वाले इक्वेशन में, क्योंकि ये इलिप्स का ही इक्वेशन है, इसी में अल्फा बीटा सेटिस्फाई भी करेगा। तो डायरेक्ट हम लोग लिख देते हैं इस तरह से, यानी इसको लिख देंगे, वापस इसी में पुट कर दो तो कितना हो जाएगा, एक्स अल्फा प्लस, यानी अल्फा +1 का होल स्क्वायर, अल्फा +1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 9 माइनस बीटा -2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 16। अल्फा +1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 9 माइनस बीटा -2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 16 इक्वल टू 1। तो अल्फा का वैल्यू रख दो यहाँ पर, बीटा का वैल्यू रख दो, और लास्ट में एच को x से, k को y से। तो कितना हो जाएगा 3h प्लस, यानी 3 अल्फा 3h+1 यानी 3h+3 का होल स्क्वायर, और इस पर हम लोग 16 से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस 9 इंटू बीटा, यानी 3k - 4 - 2 यानी 3k - 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू 144। और इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो बन जाएगा 16 इंटू 3x+3 का होल स्क्वायर -9, बीटा की जगह कितना हो जाएगा 3k - 9, 3y - 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू 144 विल बी द करेक्ट आंसर। और कौन सा ऑप्शन आ गया बच्चों, इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन आ गया वो आपको दिख रहा है। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लो, इसको सिंप्लीफाई कर लोगे, करने के बाद आपको जो रिजल्ट मिलेगा दैट विल बी 16x² -9y² प्लस 32x प्लस 36y और -36 इक्वल टू 0। फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। आप कैलकुलेशन को चेक कर लेना। इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट जो लगा उसमें आपको फोकस निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट था, क्योंकि उसमें शिफ्टिंग करना था सेंटर को -1 और 2 में। ठीक है, तो ये रहा इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। ये रहा जेईई मेंस 2021 जुलाई अटेम्प्ट के इलिप्स एंड हाइपरबोला के सारे क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन। तो हम लोग सेशन को एंड करते हैं, एंड आप ये सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स।